हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स फॉर फ्री। अब तक हम लोग वेक्टर अलजेब्रा कवर अप कर चुके हैं, तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स क्या होता है? जब आप किसी भी नंबर को, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी फंक्शन को आप एरेज में डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, एरेज में उसको क्या किया आपने, रख दिया। ठीक है, अब उसमें भी क्या है, आप या तो स्क्वायर एरे में लिखिए या फिर रेक्टेंगुलर एरे में लिखिए। ठीक है, अगर आपने स्क्वायर एरे या फिर रेक्टेंगुलर एरे में चीजों को या फिर ऑब्जेक्ट्स को या नंबर को अरेंज कर दिया है तो उसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैंने क्या किया, मेरे पास ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये क्या हो गया, एक एरे हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, एरे। ठीक है, इसको एरे में डिफाइन कर दिया, और ये क्या है, स्क्वायर एरे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग रेक्टेंगुलर एरे में डिफाइन कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर एरे हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनको इस तरीके से डिफाइन कर दिया। तो इसी जो ये तरीका है इसको लिखने का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब क्या है मैट्रिक्स में, अब बात आती है कि ये जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल नंबर्स की अगर मैं बात करूं, या तो ये नंबर होंगे या ये कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे या ये फंक्शंस होंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, नोन्स। ठीक है, अगर मैं इनको बात करूंगी तो बोलते क्या है, अगर इन जनरल में बोलूं कि क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स या एंट्रीज। ठीक है, एलिमेंट्स बोल दीजिए, एंट्रीज बोल दीजिए, एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो वही चलेगा। ठीक है, अभी क्या हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि इसका ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, इसका ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे। तो अभी क्या है, हम लोग ने क्या किया कि इसमें रोज देखी, अब इसमें रोज है, कॉलम है। जब हमने एरे में अरेंज किया तो हमने पहले सबको रोज में बैठाला। ठीक है, तो उस तरीके से क्या हुआ, कुछ कॉलम भी ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गए। ठीक है, तो हमने जब इसकी बात करी तो इसमें हमने देखा, तो हमने 2 रोज में 3 नंबर्स को हमने रख दिया। ठीक है, 2 रोज में हमने 3 नंबर्स रख दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे पास ऑटोमेटिकली 2 कॉलम्स भी बन गए। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज इस तरीके से डिफाइन होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स इस तरीके से वर्टिकली डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, मैं फिर भी कवर अप कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। ठीक है, अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का कहीं ना कहीं तो यूज होना है। अगर हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं तो वो डिफाइन होता है ऑर्डर से, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग को अगर लिखना होता है तो उसका क्या तरीका होता है लिखने का, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इस वाली मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, तो ये हो गया 3 क्रॉस 3 ऑर्डर इसका। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब ऑर्डर में क्या है, अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो इस तरीके की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो इस तरीके की हम मैट्रिक्स को बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऑर्डर हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब जो ये जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इंडेक्सेस से हम लोग इसको लेबल कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग अब कैसे बोलेंगे, अब जैसे हमें आई पे जाना है, आई पे जाने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं, अगर सपोज आई एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या बोलेंगे, थर्ड रो का थर्ड कॉलम में जो थर्ड रो का थर्ड कॉलम में जो थर्ड रो कौन सी है, ये है,
तो अब थर्ड रो की अगर हमने बात की तो जी एच आई 3 एलिमेंट्स हो रहे हैं, फिर थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, मतलब उसमें थर्ड जो एलिमेंट बोल रहे हैं उसमें हम कॉलम ऑटोमेटिकली बोल दिया। अगर थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट बोलेंगे तो सेकंड में सेकंड कॉलम, सेकंड एलिमेंट बोलेंगे मतलब सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। तो थर्ड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट जो है वो आई है, तो इसको हमने लेबल किया थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो जो हम लोग लेबलिंग करते हैं, लेवल ऑफ एलिमेंट्स, कुछ भी लिख लीजिए, लेबलिंग ऑफ एलिमेंट्स, लेवल ऑफ एलिमेंट्स, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे समझ में आना चाहिए। हमारा मोटो क्या है कि चीजों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सपोज हमने क्या किया, हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दिया, लेबलिंग कर दी ए आई जे। जो आई है वो क्या है, आई है नंबर ऑफ रो, ठीक है, नंबर ऑफ रो, कौन सी रो का है। और जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो कौन सी रो का है और कौन सी कॉलम का है, तो हमने उसको इस इंडेक्स से लेबलिंग कर दी एलिमेंट्स की। सपोज अब मैं 5 की बात करूं तो 5 क्या है, 5 को डिनोट करने के लिए हम कहेंगे ये सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट है, मतलब सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, जहां ये क्रॉस कर देगा वही वाला एलिमेंट है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी लेबलिंग की गई है। तो एक तरीका, अब प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हेन i इज इक्वल टू j। तो i इज इक्वल टू j का मतलब a i i, ठीक है। a i i का मतलब क्या हो गया, i is 1 then j is also 1, i is 2 then j is also 2, i is 3 then j is also 3। तो a11 a22 a33 ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, a11, एक तो ये हो गया a1 a22 a22 और a33। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, जो ये डायगोनल बना रहा है ना, तो इस पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये तो हो गई सब लेबलिंग की, इंडेक्सेस कैसे करते हैं, ऑर्डर वगैरह, सारा बेसिक मैट्रिक्स हम लोग ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस हैं कि किस तरीके से मैट्रिक्स ऑपरेट होते हैं, मतलब ऑपरेशंस कैसे उनका प्लस लेते हैं, कब मैट्रिसेस को कहा जाता है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, कब उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो कोई भी दो मैट्रिसेस हैं उनको जब इक्वल तभी बोल सकते हो आप जब aij इज इक्वल टू bij है। ये मैंने लिख दिया मैथमेटिकल फॉर्म में, ये पता होना जरूरी है, ठीक है। मैं अगर आपको सीधे सीधे बोल दूंगा कि सारे एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए तो वो भी चलेगा, वो भी समझने के लिए वो चीज है, लेकिन मैथमेटिकल नोटेशन क्या है, aij इज इक्वल टू जब bij होगा तब ही आपका मैट्रिक्स सेम होगा और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। मैंने n क्रॉस m a का ऑर्डर है, ये सारे b का है, ये b का एलिमेंट है, ये b का ऑर्डर है, ये a मैट्रिक्स का एलिमेंट्स हैं और ये a मैट्रिक्स का ऑर्डर है। जब ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, या फिर अगर मैं इसको p क्रॉस q लिख दूं तब भी, तो n बराबर p होना चाहिए और m बराबर q होना चाहिए, ठीक है। तो तभी दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है, इक्वल और सेम मैट्रिक्स बोलेंगे। aij bij का मतलब क्या है, a11 b11 के बराबर होना चाहिए, a12 b12 के बराबर होना चाहिए, a33 b33 के बराबर होना चाहिए। तो अल्टीमेटली सारे एलिमेंट्स जो भी जिस प्लेस पर हैं उसी प्लेस पर b में भी होने चाहिए, तो मतलब सभी a बराबर b सेम होगा, ठीक है। तो इनको हम लोग प्लस कर सकते हैं, कोई भी दो मैट्रिसेस को हम लोग प्लस तभी करेंगे जब a का जो ऑर्डर है n क्रॉस m और जो b का ऑर्डर है p क्रॉस q, ये दोनों सेम होंगे, मतलब n इज इक्वल टू b और q इज इक्वल टू m होना चाहिए, तभी आप इनका प्लस या माइनस कर सकते हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस तभी पॉसिबल है, इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A and the order of matrix B is equal, then only you can add or subtract both matrices, ठीक है।
तो अगर हम बात करें कि इनका मल्टीप्लिकेशन कब एप्लीकेबल है या फिर कब पॉसिबल है, A क्रॉस B, तो अगर इसका जो ऑर्डर है वो n क्रॉस m है और इसका जो ऑर्डर है वो p क्रॉस q है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो तभी पॉसिबल होगा जब m इज इक्वल टू p होगा। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, जब 11th-12th वगैरह में होते हैं, 10th 11th 12th में तब कंफ्यूजन होता है। अब तो खैर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, अभी आप बीएससी लेवल पे आ गए हो, तो बस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आई एम जस्ट गिविंग यू द नॉलेज, ठीक है। तो अदरवाइज आपको ये सब चीजें पता है, ठीक है, केवल रिवीजन पर्पस में बता रहा हूँ। तो m बराबर p होना जरूरी है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ तो इसका, तो अगर मैं इसको अगर लिख दूं तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन A should be equal to number of rows in B। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 3 होना जरूरी है, ठीक है। आप सीधे अगर 1 2 3 लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ रोज 3 इंटू 1। इसका ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रोज 2 कॉलम 3। तो 3 और 3 ये सेम होना चाहिए, देखिए सेम, ठीक है। तो तभी इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है? इससे इसको मल्टीप्लाई किया प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई किया प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर सेकंड रो में इससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अभी हम लोग आगे चलते हैं। कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर आपने क्या किया, उसको क्या किया, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू कैन बी 2, म्यू कैन बी 3, म्यू कैन बी 4, एनीथिंग, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, अगर आपने इसको इस तरीके से डिनोट कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने हर एक एलिमेंट, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को म्यू से मल्टीप्लाई किया है। इसका क्या मतलब है? ए भी म्यू से मल्टीप्लाइड है, बी भी म्यू से मल्टीप्लाइड है, सी भी म्यू से मल्टीप्लाइड है और डी भी म्यू से मल्टीप्लाइड है। तो इस तरीके से इसका नोटेशन का ये मतलब होता है, ठीक है। अभी हम लोग का ऑपरेशंस ऑलमोस्ट नहीं, सभी कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। जो पता होना जरूरी है कि कौन सी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स पता चल गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पता चल गया, वो तो बहुत ही ज्यादा बेसिक थी। लेकिन अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो पहली जो है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको मैंने बता दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब ऑर्डर उसका n क्रॉस n की फॉर्म में होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होंगे। 2 क्रॉस 2 इस तरीके से होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर की फॉर्म में ये होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें केवल और केवल प्रिंसिपल, जो डायगोनल मैंने आपको बताया था, जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं केवल वही नॉन जीरो होंगे, अदरवाइज उनको छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? ai इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब सारे जीरो नहीं होंगे, अगर एक आध जीरो होगा तो चलेगा, लेकिन सारे जीरो नहीं होंगे, ठीक है। और aij इज इक्वल टू जीरो, i इज नॉट इक्वल टू j। इस तरीके से आप लिख सकते हो aij इज नॉट इक्वल टू जीरो व्हेन i इज इक्वल टू j। तो क्या है इसका मतलब? a11 i इज इक्वल टू j है, तो अगर मैं 2/2 में ले लूं तो इस तरीके से लिख लीजिए 1 2 0 0, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है। और ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स, जो प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होते हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग?
ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स, वो ऑल ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ये 0 होने चाहिए, ठीक है, ये 0 होंगे तो ये केवल डायगोनल पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे एलिमेंट्स, उसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। थर्ड मैट्रिक्स है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, जब उसके जो डायगोनल मैट्रिक्स जो हमारी थी उसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। तो एक तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ये, प्लस ये जो आपके एलिमेंट्स हैं डायगोनल के एलिमेंट्स वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। और aij 0 होगा when I is not equal to j, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए 2 2 हो गया और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। थर्ड फोर्थ है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेल नोन मैट्रिक्स, ठीक है, वेल नोन मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, ये भी एक तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी एक तरीके से स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है, 2 2 3 3 या फिर 4 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स जो होती है उसमें क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, केवल 1 होते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, aij is equal to 1 when I is equal to j, aij is equal to 0 when I is not equal to j, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं किसकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। फिफ्थ मैट्रिक्स हमारी है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होगी, ठीक है, ओनली 1 रो। फॉर एग्जाम्पल 1 रो का मतलब 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से आपने अरेंज कर दिया। तो इसका ऑर्डर लिखना होगा तो ऑर्डर क्या होगा इसका, 1 रो 3 कॉलम्स, 1 into 3। 6 क्या है हमारी, कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे रो मैट्रिक्स में केवल एक रो थी, ऐसे कॉलम मैट्रिक्स में ओनली 1 कॉलम, 1 2 3। इसका क्या है, 3 रो और 1 कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें क्या है कि हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट 0 होगा। तो ये जो साइन है ना, V को बना के और ये क्रॉस कर दिया, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। मैं आगे कई जगह यूज कर सकता हूँ इसको, ठीक है। फॉर ऑल I इज इक्वल टू J, तो I इज इक्वल टू J, हर एक I इज इक्वल टू फॉर ऑल I एंड J, सॉरी, फॉर ऑल I एंड J। तो जब भी I और J, कोई सा भी I और J हो, ये 0 होना है, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स क्या हो गया, 0 0 0 0, ठीक है, नल मैट्रिक्स। 8 अपवर्ड ट्रायंगल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, वो प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है आपका किसी भी मैट्रिक्स, जैसे कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल की, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जब भी हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी प्रिंसिपल डायगोनल नहीं एग्जिस्ट करता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब जब अपर ट्रायंगल है तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, अपर है तो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो गए।
तो इनके जो ऊपर वाले साइड है, जो हम लोग राइट साइड बोलते हैं, ठीक है, राइट साइड, इसको क्या है, ये तो हमारे कुछ भी हो सकते हैं, 3 लिख लिया इसको 4 लिख लिया, इसको 6 लिख लिया, और जो लोअर वाले हैं ये सारे के सारे 0, ठीक है। तो क्या है, व्हेन aij नॉट इक्वल टू 0 फॉर i इज ग्रेटर देन j, मतलब रो क्या है, बड़ी है j से। तो पहली रो है और सेकंड रो, फर्स्ट रो में अगर हम बात करें तो ये क्या है, नॉन जीरो हो गया, और aij इज इक्वल टू 0 है फॉर i इज लेस देन j, ठीक है। मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ वही मैं सोच रहा था, when i is less than j, मैं वही सोच रहा था उसका, कि जब i छोटा है मतलब रो छोटी है और कॉलम बड़ा है, एक है ये 1 2 है एलिमेंट, 1 2 एलिमेंट है, ये 1 3 एलिमेंट है, तो रो छोटी है और कॉलम बड़ा है। इसी तरीके से यहाँ 2 2 है, तो इसमें आप इक्वल का साइन लगा सकते हो, ठीक है, i इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। और ऐसे ये 3 3 है, और ये क्या है, 2 3 है, ठीक है। और ये जो 0 है इन सब में आप देखिए कि रो ज्यादा होगी, कॉलम कम होगा। ये क्या है, 2 1 है, ये 3 1 3 2, ठीक है। तो ये एलिमेंट हो गया, ठीक है, 3 2 3 2, रो ज्यादा है और कॉलम कम है, तो रो ज्यादा है और कॉलम कम है तो 0 मिल रहा है हमको। तो ये मैथमेटिकल नोटेशन हो गया, ठीक है। कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये i j इंडेक्सेस थोड़े ऐसे ही होते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से बहुत केयरफुली यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 9 लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोग ने डिफाइन किया कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उससे ऊपर वाले नॉन जीरो होंगे, ऐसी लोअर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। 1 2 3 0 4 5 0 0 3। अब आप देख लीजिए इसके लिए भी, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो और उसके नीचे वाले, ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे और ऊपर वाले नॉन एग्जिस्टिंग होंगे, मतलब वैनिशिंग, मतलब जीरो होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लिखे मैथमेटिकल फॉर्म में तो aij इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन i इज ग्रेटर देन j, रो बड़ी है इधर, ठीक है, कॉलम छोटा है, और iaj इज इक्वल टू 0 व्हेन i इज लेस देन j, ठीक है, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लोग आते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स में। टेंथ पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब जैसे नाम से ही, मतलब जितने भी मैट्रिक्स के नाम है ना, वो उनके नाम से ही उनका जो वर्क है वो पता चल रहा है, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब नीचे वाला ट्रायंगल बन रहा होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऊपर ट्रायंगल बन रहा होगा, नल मैट्रिक्स मतलब सब जीरो होगा, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स मतलब यूनिट 1 1 हो, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब केवल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, तो इनके नाम में ही उनका जो रूप है वो छुपा हुआ है, ठीक है। ऐसी पीरियोडिक मैट्रिक्स का क्या मतलब है, आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, सपोज A, ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स है A, अगर वो क्या है कि आफ्टर सम रिपीटिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो एक टाइम के बाद क्या है, आपको दोबारा से जो क्या है A मिल गया। सपोज आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो दोबारा से आपको A मिल गया, मतलब A की पावर 4 इज इक्वल टू A ही है। तो क्या है, ये पीरियड एक पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब A की पावर 8 भी आपका A होगा तो पीरियोडिक हो गया, तो ठीक है। इसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरीके की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियोडिक मैट्रिक्स। और इनका जो पीरियड होता है, पीरियड क्या होता है,
अगर a की पावर n इज इक्वल टू a है, ठीक है, तो पीरियड जो होगा a का वो कैसे डिफाइन होगा, n-1 से, मतलब कितने टाइम बाद, कितने और एज के बाद फिर से a मिल रहा है। तो a था तो 3 एज और लगा दीजिए और 3 एज से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपको a मिलेगा, तो n-1, तो 4 टाइम्स था तो इसका पीरियड क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या इसको किस तरीके से लिखेंगे, a इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विद अ पीरियड 3। ठीक है, तो इस तरीके की जो मैट्रिक्स होती हैं, मैट्रिसेस होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियोडिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो अभी हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से पीरियोडिक मैट्रिक्स है। ये पीरियोडिक मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है। ठीक है, ये क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 1। तो पीरियड 1 का क्या मतलब है, a स्क्वायर इज इक्वल टू a। ठीक है, तो इस तरीके की जितनी भी मैट्रिक्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो है निलपोटेंट। निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये एक तरीके से, अब स्क्वायर मैट्रिक्स है सब, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, जब आप इनको खुद से मल्टीप्लाई कराते रहते हो तो एक समय ऐसा आता है कि इनके सारे एलिमेंट्स 0 मिल जाते हैं। ठीक है, आपने इनको जैसे एक को 5 बार खुद से मल्टीप्लाई कराया और आपको सब 0 मिल गया, मतलब नल मैट्रिक्स मिल गई, निल हो गया सब कुछ। इस तरीके से आप समझिए, सब कुछ निल हो गया। तो इस तरीके की जो मैट्रिक्स होती है इनको हम लोग बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, और ये जो पावर होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। ध्यान रखिएगा इसको, मैट्रिक्स में अगर इंडेक्स की बात आ रही है तो ये हो सकता है निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स से मतलब हो सकता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी मैट्रिक्स है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जब, अब जैसे आइडमपोटेंट मैट्रिक्स में क्या हो रहा था कि आइडमपोटेंट मैट्रिक्स में आपका स्क्वायर के बाद जब आपने उसको दोबारा से मल्टीप्लाई किया तो सेम a मिल जा रहा था, लेकिन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, जब आप दोबारा से खुद से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, ये हो गई आपकी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे आप a इनवर्स से इसको लेफ्ट के राइट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a इनवर्स a स्क्वायर इज इक्वल टू a इनवर्स i। किसी भी मैट्रिक्स का i से जब आप मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो खुद ही वही मैट्रिक्स मिलेगा। और इसको देखोगे तो ये आपका a बन गया और ये हो गया a इनवर्स। तो इसको हम लोग जो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होते हैं उनको बोलते हैं सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, मैं इसको प्रूफ नहीं करके दिखा रहा हूं, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है, एग्जांपल इसको आप, तो एक बार आप लोग क्या कीजिए कि कोशिश कीजिए इनके एग्जांपल्स मिले, आप इनकी सारी डेफिनेशन को आप क्या कीजिए, वेरीफाई करके देखिए, उससे क्या होगा, आपको इनकी डेफिनेशंस लर्न हो जाएंगी। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इनको कोई प्रूफ थोड़ी है, इनको तो लर्न करना, डेफिनेशंस है इनके, तो उनका नाम दिया गया है, अब उसका आप नाम नहीं बदल दोगे अगर जैम के पेपर में आने वाला है तो। ठीक है, तो नाम तो इसी से ही आने वाले हैं। ठीक है, तो इतने ही टाइप के आपके पास मैट्रिसेस होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड्स हियर विद इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, ट्रेस क्या होता है। ठीक है, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है A B C D E F G H I, तो जब आपको बोला जाए कि इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, सपोज मैंने लिख दिया इसको A इज इक्वल टू, तो ट्रेस ऑफ
ए, ये इसका नोटेशन होता है ट्रेस ऑफ ए, TR ब्रैकेट में ए, तो इसका क्या मतलब है ट्रेस ऑफ ए। इसमें आप क्या कीजिए, जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको ऐड कर दीजिए सबको, ठीक है, a प्लस ई प्लस आई। तो इन जनरल इसको क्या लिख देंगे, समेशन ऑफ ए आई जे, इसको एलिमेंट्स हो गया ना, फॉर i इज इक्वल टू जे, ठीक है, सबको आप सम कर दीजिए, जब i इज इक्वल टू जे है तो उनको आप सम कर दीजिए, ये मैथमेटिकल नोटेशन हो गया इसका। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कि जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज एंड ट्रेस की वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हैं a प्लस बी, उसका ट्रेस निकालना है, तो अगर आप अलग अलग मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल रहे हो और उन दोनों को ऐड करके मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल रहे हो तो वो सेम होता है, ठीक है। ट्रेस ऑफ लैम्डा ए, मतलब आपने क्या किया कि हर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को लैम्डा से, लैम्डा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है कोई, तो आपने क्या किया लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद जो ट्रेस निकाला। और अगर आप सीधे ट्रेस निकाल लीजिए ए का और उससे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। और फिर ट्रेस ऑफ ए बी, जैसे आपने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया है तो एक बात आपको पता है कि a और b इन जनरल नॉट इक्वल टू b इंटू ए, ठीक है, a इंटू बी इन जनरल नॉट इक्वल टू b इंटू ए, लेकिन उनका जो ट्रेस होगा, उनके जो डायगोनल्स एलिमेंट हैं जितने, उनका जो समेशन होगा वो हमेशा ही इक्वल आएगा। अगर हम बात करें साइक्लिक ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन, आप जैसे 4 मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसका ट्रेस, तो उनको आप साइक्लिक ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करते जाइए, उनका ट्रेस नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये सब हो गया, बहुत ही बेसिक था, ये मैंने सब कर दिया है, आपको ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि मैट्रिक्स क्या होती है, सब कुछ इंट्रोडक्शन आपका मैट्रिक्स के साथ हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉन्जुगेट निकालते हैं, हर्मिशियन, स्क्वायर हर्मिशियन, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो सब थोड़ा लेंथी है, तो इस वीडियो में अगर मैं डालूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।